भारत ने वक्फ कानून पर पाकिस्तानी बयानबाजी को खारिज किया। कहा, उसके बयान बेफिजूल दूसरों को उपदेश देने की जगह अपना रिकॉर्ड देखें। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से वक्फ कानून को लागू की गई बयानबाजी को सिरे से खारिज कर दिया है। फिल्म सिकंदर के बॉक्स ऑफिस पर ट्रोल होने पर अक्षय कुमार का सलमान खान को सपोर्ट, बोले टाइगर जिंदा है और हमेशा रहेगा। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म केसरी 2 को लेकर चर्चा में है। इसी बीच उन्होंने सलमान खान के काम की तारीफ की और एक्टर को सपोर्ट किया। सैफ के घर मिले फिंगरप्रिंट्स, आरोपी से नहीं हुए मैच, 20 में से सिर्फ एक फिंगरप्रिंट। शरीफुल का मुंबई पुलिस की चार्जशीट में खुलासा। आपको बता दें, एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस केस में एक नया मोड़ सामने आ गया है। चार्जशीट के मुताबिक एक्टर के घर से पुलिस और फॉरेंसिक टीम को जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वे आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद से नहीं मिल रहे। लखनऊ में पिकअप हॉर्न कप पर प्रदर्शन, आईटीआई अनुदेशक रिजल्ट की मांग, अभ्यर्थी बोले तारीख पर तारीख मिल रही है, नियुक्ति नहीं। लखनऊ में बुधवार को रिजल्ट घोषित करने को लेकर आपको पता चले प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में आईटीआई अनुदेशक भर्ती का परिणाम घोषित न होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी जताई है। ममता बनर्जी बोली, वक्फ विरोध के दौरान मुर्शिदाबाद हिंसा साजिश, भाजपा, बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल थी, बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ होने दी। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने बुधवार को कोलकाता में कहा कि मुर्शिदाबाद में हुआ दंगा प्री प्लान था। बिहार के मुजफ्फरपुर में आपको बता दें, बस्ती में आग, 5 की मौत, मृतकों में 4 बच्चे शामिल, 15 भी लापता, दर्जनों घर जलकर हुए खाक। बिहार के मुजफ्फरपुर में बुधवार एक दलित बस्ती के 50 से अधिक घरों में आग लग गई। हादसे में 4 बच्चे समेत 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। सोने ने बनाया नया रिकॉर्ड, पहली बार 94,000 पार। इस साल में 18,327 महंगा हुआ। साल के आखिरी तक 1.10 लाख तक जा सकता है। सोने के दाम में 16 अप्रैल को नया ऑल टाइम हाई बनाया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1387 बढ़कर 94,000 पर पहुंच गया है। गुरुग्राम के नामी प्राइवेट अस्पताल में बड़ी वारदात, वेंटिलेटर पर भर्ती एयर होस्टेस से दुष्कर्म। दिल्ली से सटे हरियाणा गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक फेमस प्राइवेट अस्पताल में एक एयर होस्टेस के साथ कर्मचारी ने कथित तौर पर यौन शोषण किया। महागठबंधन में भूचाल, वीआईपी सुप्रीमो साहनी और बीजेपी अध्यक्ष की मुलाकात, आधी रात दोनों नेताओं की हुई मीटिंग। बड़ी खबर बिहार की सियासत से निकलकर सामने आई है, जहां विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया और महागठबंधन के साथी मुकेश साहनी तेजस्वी यादव का साथ छोड़ सकते हैं। पटना मेट्रो का पीएम मोदी और सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया ऐलान। पटना मेट्रो में लोगों के सफर करने का सपना अब जल्द ही हकीकत बनने जा रहा है। बिहार सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मिलकर अगस्त के मध्य तक पटना मेट्रो की शुरुआत की तैयारी की जा रही है। चीन के 125% के जवाब में ट्रंप का 245% टैरिफ। चीन बोला, टैरिफ वार से नहीं डरते, अमेरिका ने शुरू किया, हम जवाब दे रहे। अमेरिका और चाइना के बीच टैरिफ वार और आगे बढ़ गया है। अमेरिका ने अब चीन पर 100% टैरिफ लगा दिया है। वक्फ कानून पर हिंसा से सुप्रीम कोर्ट परेशान, नए कानून पर रोक से इनकार किया। केंद्र से पूछा, क्या सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदों के दस्तावेज मिलेंगे? केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2 घंटे सुनवाई हुई। डॉक्यूमेंट्स नहीं, वक्फ से छिनेंगे 256 राष्ट्रीय स्मारक, न दान में मिले न इनके कागजात, नए कानून से खत्म होगा दावा। दिल्ली में उग्रसेन की बावली हो या फिर पुराना किला, महाराष्ट्र में प्रतापगढ़ गोंदिया फोर्ट हो या बुल्ढाना की फतेहगढ़ मस्जिद, अब इन पर वक्फ बोर्ड का दावा खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी बोली, योगी सबसे बड़े भोगी। इमामों की बैठक में कहा, मुर्शिदाबाद दंगा में भाजपा बीएसएफ की मिली भगत, बांग्लादेशी घुसपैठिए बुलाकर दंगे करवाए। इमामों की सभा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि यूपी के सीएम योगी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वह सबसे बड़े भोगी हैं। लखनऊ में कांग्रेसियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, अमेठी में पुलिस से हाथापाई, वाराणसी में एडीएम से नोकझोंक, अखिलेश बोले ईडी को खत्म कर देना चाहिए। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। यूपी में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता इसके विरोध में सड़कों पर उतरे। भारत के 52 में चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस बीआर गवई, देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस, 7 महीने का कार्यकाल, 14 मई से संभालेंगे काम। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस बीआर गवई के नाम की आधिकारिक सिफारिश की है। लखनऊ एयरपोर्ट पर 20,000 रुपए चोरी, मुंबई जा रही महिला के बैग से निकाले, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री के चेक इन बैग से 20,000 की नकदी चोरी हो गई है।
शाहजहांपुर में ससुर ने बहू को कुल्हाड़ी से काट डाला, खेत में पेड़ से फांसी लगाकर दी जान। रात 1 बजे घर लौटी थी महिला। शाहजहांपुर में ससुर ने अपनी 30 साल की बहू को कुल्हाड़ी से काट हत्या कर दी। इसके बाद घर से 500 मीटर दूर जाकर पेड़ के लटक कर जान दे दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने बच्चे को बुलाया, झोले से दिए 500 रुपए। रतलाम में भीड़ भी खड़ी थी। लड़की दादी बोली, आज दुनिया भर की दौलत मिल गई। बागुसी धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुधवार को पहली बार रतलाम पहुंचे। डॉक्टर ने बच्चे को सिगरेट पिलाकर जुकाम का इलाज किया। जालौन में कश लगाकर पीने का तरीका भी सिखाया। सीएमओ ने अस्पताल से हटाया। जालौन से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां माता पिता के साथ अस्पताल आए एक बच्चे को डॉक्टर इलाज ने सिगरेट पिलाकर दिया। लेडी डॉक्टर का आरोप, डॉक्टर पति ने बेटे को छीना। बीच बचाव करने आई मां को पीटा, प्रेगनेंसी में घर से निकाला। इंदौर में केस दर्ज। इंदौर की एक महिला डॉक्टर ने अपने पति और उसके दोस्त के खिलाफ एक दहेज प्रताड़ना, मारपीट और 3 महीने के बेटे को जबरन छीनने का आरोप लगाया है।